विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक था मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एज। उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कुषाणकालीन कला। कल हमने पढ़ी थी सातवाहन कालीन कला। सातवाहन कालीन कला के कुछ पॉइंट में एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं पहले, उसके बाद कुषाणकालीन कला पे चर्चा करेंगे। तो सातवाहन कालीन कला में एक शब्द आता है आयक। आयक आयक क्या है? तो आयक सातवाहन काल के अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा स्तूप, नागार्जुनी कोंडा स्तूप की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ये होता क्या है? आयक क्या होता है? ये एक चबूतरा होता है जो स्तूप के चारों ओर आयताकार रूप में बाहर की ओर बढ़ाकर बनाया जाता है। यह बनता था, बाहर की ओर बढ़ाकर बनाया जाता था या बनता था। चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा को क्या कहा जाता था? कीर्ति बोला जाता था। चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा को कीर्ति बोला गया है, तथा इनके प्रवेश द्वारों को कीर्तिमुख, प्रवेश द्वारों को कीर्तिमुख, इनमें बने स्तंभों को कीर्ति स्तंभ और झरोखों को गवाक्ष कहा जाता था। ये शब्द याद करने पड़ेंगे सातवाहन कालीन कला में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं कि आयक क्या होता था, कीर्ति क्या था, कीर्ति मुख क्या था, कीर्ति स्तंभ क्या था और गवाक्ष क्या था। तो झरोखों को गवाक्ष कहा जाता था। ठीक है। दूसरा मैं खानदेश के बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा। खानदेश महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी खानदेश और पूर्वी खानदेश। पश्चिमी खानदेश के उत्तर पूर्व में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर पश्चिम में नर्मदा नदी है। ये तो पता ही है आपको, जब आप मैप देखते हैं भारत का तो बीच में आपको भारत के मध्य भाग में आपको विंध्याचल माउंटेन रेंज दिखती है, फिर आपको नर्मदा दिखती है, फिर सतपुड़ा दिखती है, फिर ताप्ती दिखती है। क्रम यही है, विंध्याचल, नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा और ताप्ती। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है? तो पश्चिमी खानदेश के उत्तर पूर्व में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर पश्चिम में नर्मदा नदी है। पूर्वी खानदेश के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण में अजंता पहाड़ियां हैं। दक्षिण में अजंता पहाड़ियां हैं। खानदेश पर मध्यकाल में अहमदनगर के सुल्तानों, अकबर और मराठों का अधिकार रहा है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बना एक बार, नवकर्मिक कौन थे? तो इक्ष्वाकु राजाओं की रानियों द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था नवकर्मिक, जो स्तूपों आदि के निर्माण हेतु नियुक्त किया गया था। स्तूपों आदि के निर्माण हेतु नियुक्त किया गया अधिकारी किनके द्वारा? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की रानियों के द्वारा। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि सेलकम क्या है? तो सातवाहन काल में पहाड़ियों की खुदाई यानी पहाड़ियों को काटकर अनेक निर्माण कार्य हुए, जिसे सेलकम या शैलकर्म बोला गया है। और खुदाई करने वालों को सेलवड्डकी, जो खुदाई करने वाले थे उन्हें क्या कहा गया? सेलवड्डकी कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन बने हैं, किस स्तूप की कला को कुमार स्वामी ने भारतीय कला का अत्यंत विलासी और अति सुकुमार पुष्प कहा है? आंसर अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती, जो कि सातवाहन कालीन है। ठीक है। हीनयान से संबंधित गुफाओं में बुद्ध का अंकन किस रूप में किया गया है? तो प्रतीक रूप में किया गया है, क्योंकि हीनयानी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। वो बुद्ध के उपदेशों पर ही चलते हैं, और जो महायानी है वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, और उन्होंने संस्कृत को भी प्रश्रय दिया है अपने साहित्य में। सातवाहन कालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? भाजा की गुफा है। सातवाहन कालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? भाजा की गुफाएं हैं। कहाँ के विहार पूर्णतया काष्ठ कला के अनुकरण पर बनाए गए हैं? तो कोंडाने। कहाँ के? कोंडाने के जो विहार हैं वो काष्ठ कला के अनुकरण पर बनाए गए हैं। जैसे काष्ठ पर यानी लकड़ी पर जिस प्रकार की नक्काशी होती है, उसी प्रकार की नक्काशी पत्थर पर कर रखी है। लकड़ी पर आसान होती है नक्काशी करना, लेकिन पत्थर पर कठिन। और लकड़ी जैसी नक्काशी किस पर? पत्थर पर, कोंडाने नामक जगह पर। ठीक है। कहां से मौर्योत्तरकालीन सैकड़ों गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो कन्हेरी से प्राप्त हुई है। कहां से? कन्हेरी। कहां पड़ता है ये? कृष्णागिरी था कन्हेरी का प्राचीन नाम। क्या था? मुंबई के पास पड़ती है ये कन्हेरी, कृष्णागिरी। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए सैकड़ों गुफाएं खोदी गई थी। पहले हीनयान वाले रहे यहाँ पर, फिर 4वीं शताब्दी में महायान वालों का केंद्र बन गया, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। कौन? कन्हेरी की गुफाएं। अगला, कार्ले के चैत्य गृह का निर्माण किसने किया? तो वैजयंती का श्रेष्ठी था एक भूतपाल। कार्ले का
चैत्य ग्रह किसने बनवाया? आंसर वैजयंती का एक श्रेष्ठिन था भूतपाल, उसने बनवाया। अगला, कहां की गुफाओं का निर्माण प्रतिष्ठान की श्रेणियों द्वारा करवाया गया था? तो पीतलखोरा, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है पीतलखोरा, है ना, खानदेश में, खानदेश की सतमाला पहाड़ियों में स्थित है पीतलखोरा। 13 गुफाएं मिली हैं यहाँ पर। कितनी? और 9वीं गुफा जो है सबसे बड़ी है। यहाँ की गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया? प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों द्वारा करवाया गया था। अगला, सातवाहन कालीन गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कहाँ की है? तो कार्ले की है। कहाँ की? कार्ले। ठीक है। उसके बाद कनिष्क ने कहां पर 400 फीट ऊंचा एक स्तूप निर्मित करवाया था? तो पुरुषपुर पेशावर में। 400 फीट यूं समझ लीजिए कि आपका जो कमरा है वो 10 फीट का है, यानी 40 मंजिल। 40 मंजिला समझते हो? स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं आजकल 40 मंजिल की इमारतों को, है ना, गगनचुंबी इमारतें होती 40 मंजिल की। उस जमाने में कनिष्क ने 400 फीट ऊंचा स्तूप निर्मित करवाया। लेकिन पाकिस्तान में है तो मुझे नहीं लगता कि अब बचा होगा। ठीक है। अगला, अब मैं बता रहा हूं कुषाण कालीन कला के बारे में। तो कुषाण काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस ऑफ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। कुषाण काल में न सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ, बल्कि कुषाण राजाओं ने कला और स्थापत्य को भी प्रोत्साहित किया। इस समय की कलाकृतियों में भारतीयता के साथ साथ यूनानी कला का भी समावेश हुआ। इस समय चौथी बौद्ध संगीति हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के समय में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक है। और बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है। तो बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान को कनिष्क का संरक्षण मिला। महायान को किसका मिला? कनिष्क का संरक्षण मिला। फलस्वरूप कला पर भी महायान का प्रभाव परिलक्षित हुआ। यही वह काल है जब बुद्ध की मूर्ति भी बनाई जाने लगी। यानी महात्मा बुद्ध कब चले गए? उनका महापरिनिर्वाण कब हो गया? 483 ईसा पूर्व में हो गया। 563 ईसा पूर्व में वो पैदा हुए और 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो 483 ईसा पूर्व से लेकर और कनिष्क तक बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनी। मतलब बौद्धों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाकर नहीं पूजा। लेकिन क्योंकि देश हमारा क्या है? मूर्ति पूजक है, मूर्ति की पूजा करता है। उनको अपने आराध्य क्या चाहिए होते हैं? सामने चाहिए होते हैं, आराध्य मानकर पूजा करते हैं। तो जो महायानी थे उन्होंने भी क्या कर दिया? मूर्ति पूजा शुरू कर दी। किसकी? बुद्ध की। जबकि बुद्ध ने क्या कहा था? मूर्ति पूजा नहीं करनी। ठीक है। चलो जी, तो महायान को कनिष्क का संरक्षण मिला। फलस्वरूप कला पर भी महायान का प्रभाव परिलक्षित हुआ। यही वह काल है जब बुद्ध की मूर्ति भी बनाई जाने लगी और पहली मानव पूजित प्रतिमा जो बनी वो बुद्ध की बनी, मानव पूजित प्रतिमा। ठीक है। कुषाण कालीन कला व स्थापत्य का मूर्त रूप स्तूप है, विहार है, नगर निर्माण, सिक्कों और मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। यह स्तूप 400 फीट ऊंचा था और इसकी वेदिका 150 फीट ऊंची थी। वेदिका कितनी? यानी 15 मंजिल तो खाली वेदिका थी। हम जैसे तीसरी मंजिल पे हैं तो ये छत अगर आप देख रहे हैं तो 30 फुट है। अब आप ये समझ लीजिए 15 मंजिल तक सिर्फ वेदिका थी और उसके बाद लगभग 250 फीट ऊंचा क्या रहा होगा? स्तूप रहा होगा। समझ में आ गया? इस स्तूप के विषय में फाइयान ने कहा है कि उसने जितने भी स्तूप देखे हैं, कौन लिखता है? फाइयान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता बाद में। अभी तो कनिष्क का काल चल रहा है, तो विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आएगा फाइयान। वो कहता है कि मैंने जितने भी स्तूप देखे हैं उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली स्तूप कौन सा है? कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप है, पुरुषपुर पेशावर में। इस स्तूप का विवरण वेनसांग भी देता है। इसका मतलब वेनसांग यानी हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया, उस समय तक भी यह स्तूप था, परंतु उसके भारत आने से पहले ही यह स्तूप जलकर विनष्ट हो गया था। यह बिजली गिरने से जला था, संभव था। किससे? और बचा कुचा जो होगा वो तो संभवतः यह बिजली गिरने से जला था। इस स्तूप के निकट ही एक संगाराम विहार का निर्माण भी कनिष्क ने करवाया था, जिसे कनिष्क चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनिष्क चैत्य कहा जाता है। कनिष्क के समय मणिक्याल यानी रावलपिंडी, मणिक्याल में उसके दंडनायक लल्ल द्वारा अनेक स्तूप बनवाए गए थे। रावलपिंडी का पुराना नाम क्या था? मणिक्याल। क्या था? मणिक्याल। रावलपिंडी में उसके दंडनायक लल्ल द्वारा अनेक स्तूप बनवाए गए थे। एक कोई बॉलर था पाकिस्तान का, रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे उसको, शोएब अख्तर था वो। बहुत तेज बॉलिंग थी उसकी। अच्छा, उससे तेज कोई हुआ नहीं क्या?
सबसे तेज है? अच्छा, सोचो। कनिष्क द्वारा दो नगरों का निर्माण भी कराया गया था, कनिष्कपुर और सिरकप। कनिष्कपुर हो गया कश्मीर में, सिरकप हो गया तक्षशिला में। सिरकप कहां? तक्षशिला में। तो कनिष्क द्वारा दो नगरों का निर्माण कराया गया, कनिष्कपुर कश्मीर में, सिरकप तक्षशिला में। कनिष्क के समय मूर्ति कला की दो शैलियों का विकास हुआ, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधार कला शैली भाई, कुषाण काल में गांधार प्रदेश यूनानी, रोमन, ईरानी और शक संस्कृतियों का संगम स्थल था। काले स्लेटी पत्थर या भूरे रंग के पत्थरों की बनी मूर्तियों के निर्माण की एक शैली विकसित हुई। कैसे? काले स्लेटी पत्थर भी याद करने पड़ेंगे आपको, रंग भी याद करना पड़ेगा। काले स्लेटी पत्थर और भूरे रंग के पत्थरों की बनी मूर्तियों के निर्माण में एक शैली विकसित हुई जिसे गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। इन मूर्तियों का विषय बौद्ध और भारतीय है, परंतु इनके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। परंतु इनके निर्माण में जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की हैं, अधिकतर मूर्तियां महात्मा बुद्ध की हैं, लेकिन जो शैली है वो कैसी है? यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस शैली को इंडो ग्रीक शैली, इंडो बैक्ट्रियन शैली, इंडो हेलेनिक शैली, इंडो रोमन शैली, इंडो बुद्धिस्ट कला शैली, इतने नाम हैं इस शैली के। ठीक है। कनिष्क के पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी। हीनयान में बुद्ध मूर्ति के निर्माण की अनुमति नहीं थी, परंतु जब कनिष्क के समय में महायान संप्रदाय का उदय हुआ तब इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप कनिष्क के समय गांधार और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार कला के अंतर्गत प्रमुख रूप से बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बनी, साथ ही कुछ यूरोपीय देवियों की मूर्तियां जैसे हरिति, रोमा जो है वो एथिना देवी है, रोमा, तथा कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जैसे ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य आदि निर्मित हुई। ब्रह्मा, सूर्य और इंद्र आदि की मूर्तियां निर्मित हुई। गांधार कला में निर्मित बुद्ध मूर्तियों की विभिन्न मुद्राएं हैं। एक है धर्मचक्र मुद्रा, एक है ध्यान मुद्रा, एक है अभय मुद्रा, एक है वरद मुद्रा। ये भारतीय हैं, ठीक है, परंतु इन्हें उत्कीर्ण करने की शैली यूनानी रोमन या हेलेनिस्टिक है। महात्मा बुद्ध का आकार प्रकार यूनानी देवता अपोलो जैसा लगता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि गांधार कला शैली में महात्मा बुद्ध का जो चेहरा है वो किससे मिलता है, किस ग्रीक देवता से मिलता है? आंसर अपोलो से मिलता है। और ये भी ध्यान रखना आपने, धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। ठीक है। उनके शरीर के वस्त्र पारदर्शी हैं जिसमें अंग प्रत्यंग दिख रहा है, इसी कारण इसे नग्न कला की भी संज्ञा दी गई है। बुद्ध के अलंकरण विदेशी हैं। शीश पर ऊष्णीश यानी जूड़ा, घुंघराले बाल, मूछ, मांसपेशियां, पैरों में जूते आदि अलंकरण दिखाए गए हैं। मूर्तियों के मुखमंडल के चारों ओर प्रभामंडल बना है, हालो बना है, परंतु यह बिल्कुल सादा है। बुद्ध के जीवन तथा उनके पूर्व जन्मों से संबंधित विभिन्न घटनाओं के लगभग 61 दृश्यों का अंकन किया गया है। महायान संप्रदाय में आई बोधिसत्व की अवधारणा के तहत मैत्रेय सर्वाधिक जो है वो कौन सी है? मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि आदि की मूर्तियां हाथ में कमल, अमृत कलश, पुस्तक लिए बनाई गई है। बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। इनके वस्त्र भड़कीले हैं और ये रत्न आभूषणों से मंडित है। देवी मूर्तियों में हरिति मतलब मातृ देवी, हरिति मतलब मातृ देवी व रोमा देवी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। लाहौर संग्रहालय में रखी गई रोमा देवी की मूर्ति, जिनमें उन्हें सिर पर टोप धारण किए हुए और हाथ में बर्छी लिए हुए दिखाया गया है, इसको वीएस अग्रवाल गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति मानते हैं। किसकी मूर्ति को? रोमा की मूर्ति को। रोमा की मूर्ति कहाँ है? लाहौर संग्रहालय में। रोमा की मूर्ति जो लाहौर संग्रहालय में रखी गई है, टोप धारण किए हुए, हाथों में बर्छी है, वीएस अग्रवाल गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति मानते हैं। गांधार कला के कलाकारों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर बल दिया। इसमें आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है। बुद्ध की मूर्तियों में भी आध्यात्मिकता और विश्व कल्याण की भावना नहीं दिखती है। इसी प्रकार तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य, जिनमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, यह गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में एक मानी जाती है। भारत में गांधार कला का प्रभाव सीमित रहा, परंतु भारत के बाहर इसका व्यापक प्रभाव रहा।
इसने चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। क्या किया? बौद्ध कला को जन्म दिया। अगली है मथुरा कला शैली। मथुरा क्षेत्र में बनी मूर्तियों में जिस कला शैली का प्रयोग किया गया उसे मथुरा कला शैली कहा जाता है। इसका उद्भव गांधार कला के पहले हो चुका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मथुरा शैली आई, फिर गांधार शैली आई। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। यह मूलतः सांची, भरूच, सारनाथ आदि स्वदेशी कला से अनुप्राणित थी तथा बाद में इस पर गांधार कला का भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। कुषाण काल में यह कला अपने विकास के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंची। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति, ये फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही बनाई गई थी। इसमें मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। यहाँ वासुदेव, पंचवीरों और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी बनाई गई। मथुरा शैली की मूर्तियां मूलतः चित्तीदार लाल बलुए पत्थर यानी रवेदार यानी क्रिस्टल, रवा बोलते हैं क्रिस्टल को, चित्तीदार लाल बलुए पत्थर से बनी है। अनेक मूर्तियां वेदिका स्तंभों पर भी उत्कीर्ण है। बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं, जन्म, अभिषेक, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों का भी अंकन किया गया है। कुछ मूर्तियों में मूछें और पैरों में चप्पल दिखाई गए हैं, स्लीपर्स, चप्पल दिखाए गए हैं, जो गांधार कला का प्रभाव था। हिंदू देवी देवताओं में विष्णु, सूर्य, नाग, कुबेर, शिव, पार्वती, दुर्गा आदि की भी मूर्तियां बनी थी। भगवान विष्णु को चतुर्भुजी मुद्रा में दिखाया गया है, परंतु मथुरा की किसी भी विष्णु मूर्ति में उनके हाथ में पद्म लिए हुए नहीं दिखाया गया है। विष्णु के एकमात्र वाराह अवतार को दिखाया गया है। मथुरा में ही सर्वप्रथम शिव के साथ उनकी पत्नी पार्वती की मूर्ति बनी है मथुरा शैली में। ठीक है, सूर्य प्रतिमा पर ईरानी कला का प्रभाव था। दुर्गा की चतुर्भुजी मूर्ति मिली है तथा सप्त मातृकाओं को घाघरा धारण किए हुए साधारण वेश में दिखाया गया है। सप्त मातृकाओं को घाघरा धारण किए हुए साधारण वेश में दिखाया गया है। जैन मूर्ति खड़ी यानी कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा बोलते हैं, खड़ी मुद्रा। कैसी? जैन मूर्तियां जो हैं खड़ी यानी कायोत्सर्ग मुद्रा और बैठी यानी पद्मासन मुद्रा, दोनों प्रकार में है। जैन तीर्थंकरों के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना हुआ है। कौन सा चिन्ह? श्रीवत्स का मांगलिक चिन्ह बना हुआ है। मथुरा की मूर्तियों में दो मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम कटरा से प्राप्त भिक्षु वेश में बुद्ध की मूर्ति, जिसमें उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, और दूसरी मूर्ति कनिष्क की सिर रहित आदम कद प्रतिमा। मैंने कहा था मथुरा से कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, सिर किसी ने काट दिया, तोड़ दिया किसी ने सिर, और उसमें जूते पहने हुए है वो, और लंबा सा कोट पहने हुए है। ठीक है, आदम कद प्रतिमा है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में महाराजा राजा तिराजा देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। यह 5 फीट 7 इंच ऊंची मूर्ति है, जिसमें कनिष्क को घुटनों तक कोट और पैरों में जूता पहने हुए दिखाया गया है। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में तलवार, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में तलवार है। मथुरा कला में मुख्य रूप से लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया है। इस कला में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हुआ है और भरूच की लोक कला शैली और सांची की नागर कला शैली का सुंदर समन्वय हुआ है। संभवतः मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। इसे भावना प्रधान, आदर्शवादी और प्रतीकात्मक शैली में चित्रित किया गया है। इस कला में मनुष्य की प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मतलब कुछ पॉइंट है। गांधार क्षेत्र के और मध्य भारत के स्तूपों की वास्तु विन्यास में कुछ अंतर दिखता है। गांधार क्षेत्र के स्तूप काफी ऊंचे बनते थे, उनमें वेदिका और तोरण द्वार नहीं बना है। स्तूप पर ही विभिन्न प्रकार के अलंकरण उत्कीर्ण है। गांधार क्षेत्र के स्तूप बुर्ज जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? बुर्ज जैसे दिखते हैं। अगला हेलेनिस्टिक कला के बारे में बता रहा हूं। यह यूनान की कला है। हेलेनिस्टिक कला कहां की है? जिसका काल सिकंदर की मृत्यु से लेकर यूनान पर रोम की विजय तक माना गया है। सिकंदर की विजयों ने पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता के मिलन का अवसर उपलब्ध कराया। इस मिलीजुली संस्कृति को हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा जाता है। हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा जाता है। हेलेनिस्टिक कला के तहत कलाकारों ने मानव मूर्तियों में विभिन्न भावनाओं जैसे खुशी, क्रोध, पीड़ा आदि का प्रदर्शन इस समय शरीर संरचना में आए परिवर्तन के साथ किया।
खुशी, क्रोध और पीड़ा, खुशी, क्रोध और पीड़ा। अगला पॉइंट है, वीएस अग्रवाल ने गांधार कला शैली के 7 स्थलों का उल्लेख किया है। तक्षशिला, पुरुषपुर यानी पुरुषपुर, अगला है पुष्कलावती, चार सद बोलते हैं उसको, नगरहार, अगला स्वात घाटी, कपिशा, बामियान और बैक्टीरिया। बामियान में तो अभी तोड़ा इन्होंने, ये अफगान के क्या तालिबानियों ने। बामियान जो पड़ता है अफगानिस्तान में, एक पहाड़ था, उसमें खड़ी मुद्रा में बुद्ध की एक प्रतिमा थी, उसको तोड़ा अभी 10-12-15 साल हुए होंगे मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से टूटी वो प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा थी बुद्ध की। तो बामियान व बैक्टीरिया। गांधार कला की आरंभिक बुद्ध मूर्ति शाहजी की ढेरी, पेशावर, शाहजी की ढेरी पेशावर से प्राप्त कनिष्क चैत्य के मंजूषा पर बनी है। गांधार कला की आरंभिक बुद्ध मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? शाहजी की ढेरी पेशावर, पुरुषपुर से प्राप्त कनिष्क चैत्य के मंजूषा पर बनी है। बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। यहां पर 53 मीटर ऊंची बुद्ध मूर्ति मिली है, जिसे तालिबानी शासन ने तोड़ दिया, तालिबानियों ने तोड़ दिया, ठीक है। अगला, अगर पूछेगा कि गांधार कला और मथुरा कला में तुलना करनी है, ये मेंस का क्वेश्चन होता है, तो गांधार क्षेत्र में कुषाण काल, गांधार क्षेत्र में ये जो गांधार कला शैली है वो गांधार क्षेत्र में कुषाण काल में विकसित हुई, जबकि मथुरा कला शैली जो है मथुरा क्षेत्र में कुषाण काल में विकसित हुई। दोनों ही कुषाण काल में विकसित हुई हैं, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है, एक गांधार क्षेत्र है और एक मथुरा क्षेत्र है। अगला, गांधार कला शैली में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर, चूना और पक्की मिट्टी से हुआ है, जबकि मथुरा कला शैली में मूर्तियों का निर्माण मूलतः चित्तीदार लाल बलुए पत्थर, रेड सैंडस्टोन, रवेदार, वो भी क्रिस्टल वाला पत्थर पर हुआ है। गांधार कला शैली का विषय मूलतः बुद्ध हैं, बौद्ध हैं, परंतु हारिती, रोमा देवी और कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। मथुरा कला शैली में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म संबंधी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अगला, गांधार कला शैली जो का विषय भारतीय है, परंतु शैली कैसी है? यूनानी है। मथुरा कला शैली में कला में बुद्ध में जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन किया गया है, ठीक है। गांधार कला शैली में ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र परिवर्तन, वरद, अभय आदि मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की गई है, ठीक है। ध्यान, मथुरा कला शैली में ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र परिवर्तन, वरद, अभय आदि मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की गई है। ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र परिवर्तन, वरद, अभय, ये दोनों जगह एक ही जैसी है ना। अगला, गांधार कला शैली में मूर्तियों पर किसी निश्चित संवत की तिथि नहीं अंकित है। जो 3-4 तिथियां मिली हैं उन पर उनसे इस कला का समय प्रथम से तृतीय शताब्दी तक माना जा सकता है, जबकि मथुरा से कुछ बोधिसत्व मूर्तियों पर कनिष्क संवत की प्रारंभिक तिथियां अंकित मिलती हैं। गांधार कला शैली में मूर्तियों की वेशभूषा यूनानी है। बुद्ध को घुंघराले बाल, मूछों में पारदर्शी सलवटी वस्त्रों में, पैरों में जूते दिखाए गए हैं, प्रभामंडल अलंकरण रहित है। जबकि मथुरा कला में क्या है, कुछ बोधिसत्व कुछ मूर्तियों में मूछें और पैरों में चप्पल को दिखाया गया है। गांधार कला शैली में शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर बल दिया गया है, जबकि मथुरा कला शैली में आध्यात्मिकता और भावुकता पर बल दिया गया है। इसके नंबर मिलते हैं मेंस में जब आप इन शब्दों का चयन करेंगे, सौंदर्य और बौद्धिकता किसमें? गांधार कला शैली में, जबकि मथुरा कला शैली में आध्यात्मिकता और भावुकता, आध्यात्मिकता और भावुकता, ठीक है। और ये आपके विचारों से आपके चेहरे भी बन जाते हैं ऐसे। आध्यात्मिक चेहरे जो होंगे वो अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं। भावुक चेहरे जो होंगे वो अलग प्रकार के दिखाई देंगे, सौंदर्य वाले अलग दिखाई देंगे, बौद्धिकता वाले अलग दिखाई देंगे। बौद्धिकता भी चेहरे पर दिखाई देती है, ये पता है? नहीं दिखा कभी? अगर कोई बुद्धिमान है तो मस्तक और चेहरे को देखकर ही कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये बुद्धिमान है। नहीं, चलो अभी नूर नहीं आया आंखों में। क्या नहीं आया? आगे, गांधार कला शैली में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति जो इस कला की सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है, उसमें लाहौर संग्रहालय में रखी रोमा देवी की मूर्ति
तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति आदि हैं, जबकि मथुरा कला शैली में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्तियां कटरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति और कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा है। गांधार कला शैली चीन, मंगोलिया, जापान में बौद्ध कला को जन्म दिया, परंतु भारतीय कला पर सीमित प्रभाव रहा। मथुरा कला शैली को गुप्त काल में भी अपनाया गया। इस कला में आदर्शवादिता पर बल दिया गया। किस पर? आदर्शवादिता पर बल दिया गया। अब क्वेश्चन बना कि लाहौर संग्रहालय में रखी गई रोमा देवी की मूर्ति किस कला शैली के अंतर्गत बनी है? तो गांधार कला शैली के अंतर्गत बनी। किस कला शैली के अंतर्गत? गांधार कला शैली के। अगला, गांधार कला शैली में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर। शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर। गांधार कला शैली में बनी बुद्ध मूर्तियां किस यूनानी देवता की नकल प्रतीत होती हैं? अपोलो की। किसकी? ग्रीक देवता अपोलो। गांधार कला शैली में निर्मित बोधिसत्वों की मूर्तियां कैसी प्रतीत होती हैं? ऐसे लगता है जैसे यूनानी राजाओं जैसी। कैसी? यूनानी राजाओं जैसी। अगला, सबसे पहले शिव के साथ पार्वती की मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी? मथुरा कला के अंतर्गत। किस कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। ठीक है। और एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में शायद, लिंग रेणुगुंटा, गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। लिंग पूजा का शायद वो वहां से कुछ प्राप्त हुआ। एक बार क्वेश्चन देखिए जरा, मोबाइल पे चेक कीजिए। गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा से क्या मिला है भगवान शिव का? लिंग पूजा का या मूर्ति पूजा का? गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा जगह पड़ती है। ये कभी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। शैव धर्म से संबंधित जगह है, गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। अगला मैं बता रहा हूं, सिर रहित कनिष्क की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से प्राप्त हुई है, जिसमें उसको कोट में दिखाया गया है, जूते पहनते हुए दिखाया गया है। मथुरा से प्राप्त जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में उनके वक्ष स्थल पर कौन सा मांगलिक चिन्ह बना हुआ है? तो श्रीवत्स। कौन सा मांगलिक चिन्ह है? श्रीवत्स मांगलिक चिन्ह बना हुआ है। काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किस शैली की मूर्ति निर्माण में किया गया है? तो गांधार कला शैली में। इसमें गांधार कला शैली में। इतना समझ में आ गया? किसे इंडो हेलेनिक कला भी कहा जाता है? तो गांधार कला शैली को इंडो हेलेनिक कला भी कहा जाता है। गांधार कला का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध। गांधार कला में बोधिसत्वों में सर्वाधिक किसकी मूर्तियां बनी है? तो मैत्रेय की बनी है। अगले बुद्ध जो होंगे वो कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति है। तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति है। जापान में बौद्ध कला को किस कला शैली ने जन्म दिया? आंसर, गांधार कला शैली ने। किसने? गांधार कला शैली ने। ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में। मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में, तो उसमें कुछ किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको हर समय याद होनी चाहिए। एक तो विद्वान जो राजा था हाल, सातवाहन राजा हाल, उसकी गाथा सप्तशती हमेशा याद होनी चाहिए। दूसरा पतंजलि का महाभाष्य, वैसे योग सूत्र के भी लेखक हैं पर महाभाष्य है पतंजलि का महाभाष्य, जो कि किस पर टीका है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। अगला, चरक की चरक संहिता, कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य हैं चरक, उनकी चरक संहिता। अगला, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस का क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? आंसर, भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। जितना भी नृत्य है इस देश में, उसका जो मूल है, संगीत जो है, वो कहां से है? सामवेद और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। अगला, वात्स्यायन का कामसूत्र। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। अश्वघोष का सौंदरानंद और बुद्ध चरित। अश्वघोष की पुस्तकें दो कौन सी हैं? सौंदरानंद और बुद्ध चरित। और एक भास का स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। इतना समझ में आ गया? अब मैं मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में बता रहा हूं। तो मौर्योत्तर काल में लौकिक संस्कृति में अनेक ग्रंथ रचे गए। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित पतंजलि ने योग दर्शन के मूल ग्रंथ योग सूत्र की रचना की तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी एक टीका लिखी जिसे महाभाष्य नाम दिया गया। पाणिनि 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। पाणिनि एज कहा जाता है 5th सेंचुरी बीसी को। 8 अध्यायों वाली एक किताब लिखी संस्कृत व्याकरण की, जिसको क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। उस पर टीका लिखी किसने? पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित पतंजलि ने।
क्या? महाभाष्य। क्या लिखा? और पतंजलि ने ही योग सूत्र की भी रचना की, जो कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग की फिलॉसफी क्या है उसके बारे में किस पर लिखा गया है? योग सूत्र पर लिखा गया। ठीक है। अगला, महाभाष्य में सूत शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में एक व्याकरण और सारथी के बीच वाद विवाद का रोचक प्रसंग उल्लिखित है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस समय सामान्य जन भी अच्छी संस्कृत बोलते थे। सामान्य जन भी अच्छी संस्कृत बोलते थे। मौर्योत्तर काल में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई। दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच, मतलब सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकंड सेंचुरी एडी के बीच में मनु ने मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, विधि की पुस्तक है, जिसकी रचना उपदेश के रूप में की गई है। मनुस्मृति के भाष्यकार जो हैं वो मेधातिथि हैं, कुल्लूक भट्ट हैं, गोविंदराज हैं और भाररुचि हैं। इन चारों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ये क्वेश्चन बने हुए। कौन कौन? मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भाररुचि। गोविंद दास भी बोलते हैं, गोविंदराज भी बोलते हैं, गोविंद दास और भाररुचि। इन चारों को याद करना पड़ेगा आपको, मनुस्मृति के भाष्यकार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बने कई बार। मौर्योत्तर काल में दक्षिण में महाराष्ट्रीय या महारठी प्राकृत भाषा बोली जाती थी। महारठी प्राकृत सातवाहनों की राजभाषा थी। महारठी प्राकृत जो थी वो सातवाहनों की राजभाषा थी। सातवाहनों के अभिलेख महारठी प्राकृत में ही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य को प्रश्रय दिया। स्वयं सातवाहन राजा जो हाल था वो एक महान कवि था। उसने महारठी प्राकृत में गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान मुक्त गीति काव्य लिखा। हाल के दरबारी कवि जो थे वो गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की, और इसकी रचना इन्होंने पैसाची प्राकृत में की थी। उन्हीं के दरबार में, हाल के दरबार में एक विद्वान और थे, शरवर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण पुस्तक की रचना की थी। ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कातंत्र की रचना किसने की? शरवर्मन ने की। ऐसा माना जाता है कि हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत की विदुषी थी। मलयवती का नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मलयवती के कहने पर ही शरवर्मन द्वारा कातंत्र की रचना की गई थी। ठीक है, तो हाल की एक रानी जो मलयवती संस्कृत की विदुषी थी, जिसने हाल को संस्कृत सिखाने के लिए कातंत्र की रचना करवाई थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस समय संस्कृत को भी प्रश्रय दिया जा रहा था। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिसमें अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, संगरक्ष थे, नागार्जुन, पार्श्व, मात्रचेट, ये सब विद्वान उनके दरबार में थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, संगीतकार, दार्शनिक था। उसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। ये विदेशी लोग हैं विद्वान, मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। उसने संस्कृत भाषा में 2 महाकाव्य रचे, एक बुद्धचरित और एक सौंदरानंद। बुद्धचरित और सौंदरानंद, एक नाटक लिखा अश्वघोष ने, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित्र में बुद्ध के जीवन का विवरण है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के सन्यासी होने का विवरण है। सुंदरनंद या सौंदरानंद के सन्यासी होने का विवरण है। सारीपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। ऐसी वसुमित्र ने कनिष्क के समय आहूत चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। उसके द्वारा विभाषा शास्त्र नामक बौद्ध त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा गया। त्रिपिटक, पिटक बोलते हैं टोकरी को। 3 पिटक है बौद्ध धर्म में। कौन कौन से? विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिदम्ब पिटक। अभिदम्ब पिटक की रचना जो हुई है तीसरी बौद्ध संगीति में हुई। इन पिटकों पर भाष्य लिख रहा है कौन? वासुमित्र, विद्वान वासुमित्र, जो कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का क्या अध्यक्ष है। उसने क्या लिखा? विभाषा शास्त्र लिखा। क्या लिखा? और विभाषा शास्त्र क्या है? बौद्ध त्रिपिटकों पर भाष्य है। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता की रचना करके शून्यवाद का प्रतिपादन किया। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसकी पुस्तक है? नागार्जुन, विद्वान नागार्जुन की पुस्तक है। और विद्वान नागार्जुन किसके दरबार को सुशोभित कर रहे हैं? कनिष्क के, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार को सुशोभित कर रहे हैं। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। कनिष्क का पुरोहित जो है वो संगरक्ष था, और कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक ने चरक संहिता लिखी। क्या लिखी? चरक संहिता। चरक संहिता महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित थे। किसके?
आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। इसमें अनेकानेक रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन है। चरक मूलतः पंजाब के निवासी थे और वैशंपायन मुनि के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वैशंपायन मुनि के शिष्य थे। क्लियर हो गया? इसके बाद मौर्योत्तर कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो मौर्योत्तर काल वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग सातवाहन शासकों के साथ साथ यवन, शकों, कुषाणों ने भी इसे अपनाया, परंतु इस काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी विभिन्न राजाओं का प्रश्रय मिला और इनका विकास हुआ। शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। श्रमण विचारधारा का विरोध किया जाने लगा। यज्ञों में पशु बलि को पुनः शुरू किया गया। इसी समय मनु ने जीव ही जीव का आहार है, जीवो जीवस्य भोजनम तथा यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये दो शब्द जो है वो मनु ने लिखे हुए हैं, जीवो जीवस्य भोजनम यानी जीव ही जीव का आहार है, और दूसरा यज्ञों में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। 2 अश्वमेध यज्ञ, ये हाईलाइट करना है आपने और याद रखना है। जिन जिन लोगों ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए उन राजाओं की सूची अलग बनानी है। जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए उनका अलग बनाना है, और जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए, मयूर शर्मन, कदम्ब राजा मयूर शर्मन जिनकी राजधानी बनवासी थी, 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, उसका नाम अलग याद रखना। ठीक है। इसी समय भागवत धर्म का उदय हुआ। इससे संबंधित पहला अभिलेखीय प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है। इसमें दम यानी आत्म संयम, त्याग और अप्रमदा, अप्रमदा मतलब सत्कर्म से स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख है। दम, त्याग और अप्रमदा, ये 3 शब्द याद रखने हैं आपने। यूपीएससी ऐसे डीप जाके पूछती है कि हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ में किन तीन मार्गों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख है? आंसर दम यानी आत्मसंयम, त्याग और अप्रमदा यानी सत्कर्म। मोरा इंस्क्रिप्शन यानी मोरा मथुरा में पड़ता है। मोरा इंस्क्रिप्शन जो 1वीं शताब्दी का है, उसके अनुसार तोषा नामक एक विदेशी महिला ने संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध की मूर्ति स्थापित करवाई थी। किसकी? संकर्षण यानी बलराम। संकर्षण इसलिए बोला जाता है, उन्हें एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। बलराम, संकर्षण, दाऊ, हलधर, बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई है ना। दूसरे वासुदेव, तीसरे प्रद्युम्न, चौथे सांब और 5वें अनिरुद्ध की मूर्तियां स्थापित करवाई। शुंग ब्राह्मण धर्मानुयायी होने के बावजूद धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए अनेक बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाकर बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया। सातवाहन शासकों में सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। फिर दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने, और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। एक ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र। अगला पॉइंट है सातवाहन शासक हाल के ग्रंथ गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है। राजा हाल जो थे सातवाहन वंश में, उन्होंने जो गाथा सप्तशती लिखी है उसका जो प्रारंभ हुआ वो शिव की पूजा से की गई है, और इसमें कृष्ण, इंद्र, पाशुपति, गौरी की पूजा का भी उल्लेख है। सातवाहन शासकों द्वारा धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए अन्य धर्मों को भी दान आदि दिए गए। इस समय बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। सातवाहन, इक्ष्वाकु और क्षैरात वंशी शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर चैत्यगृह व विहार बनाए गए। विहार निर्माण में तो जैसे क्षैरातों और सातवाहनों में होड़ मची थी, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं तथा रानियों का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष अनुराग था। इस समय बौद्ध धर्म के अंतर्गत कई नए संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। यवन, शक, कुषाण जैसे विदेशी शासकों ने भी भारतीय धर्म को अपनाया। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपनाया। यवन राजा मिनेंडर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। मिलिंद पन्हा वाला मिनेंडर है ना, कौन सा? मिलिंद पन्हा वाला मिनेंडर।
जो नए संप्रदाय दिखते हैं हमें वो बदायूनी है, नासिक कन्हेरी में दिखते हैं, महासांगिक कार्ले में दिखते हैं, धमोत्तरीय जो दिखते हैं वो सोपारा में दिखते हैं। नवीन संप्रदाय जो थे ना, कौन कौन से? बदायूनी है, ये नासिक और कन्हेरी में थे, महासांगिक जो थे वो कार्ले में थे, और धम्मोत्तरीय जो थे वो सोपारा में थे। अगला, शक शासक ने भी ब्राह्मण धर्म को अपनाया। शक शासकों के नामों जैसे रुद्रदामन, रुद्र सिंह, इससे संकेत मिलता है कि शक शासक शैव धर्म के प्रति अनुराग रखते थे। सोडास के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह भागवत धर्म का संरक्षक था। मथुरा के शक शासक राजवुल की पत्नी अयशीय कुसुम के मथुरा लेख के अंत में बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध त्रिरत्न का अभिवादन किया गया है। किसकी? शक शासक राजवुल की पत्नी अयशीय कुमुस, अयशीय कुमुस के मथुरा इंस्क्रिप्शन के अंत में बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ के अभिवादन किया गया है। कुषाण शासकों में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। पार्श्व की सलाह पर उसने कश्मीर में कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कुषाणों के नाम और सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वे वैष्णव और शैव धर्मानुयायी भी थे। विम कटफिशिस ने माहेश्वर की उपाधि धारण की। हुविस्क के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय के प्रतीकों का अंकन किया गया है। इसके सिक्कों पर स्कंद कार्तिकेय, महासेन आदि का अंकन किया होने से यह ज्ञात होता है कि मौर्य समाज में इनकी भी पूजा प्रचलित थी। इनकी स्कंद कार्तिकेय, स्कंद और महासेन, स्कंद और महासेन, इतना समझ में आ गया। अब मौर्योत्तरकालीन जो जितना भी हमने पढ़ा उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं फिर दोबारा, कि मौर्योत्तर काल में सुंग, सातवाहन, यवन, शक, कुषाण, चेदी राजाओं ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। सातवाहनों ने दक्षिण में मात्र नामों का प्रयोग करते हुए लगभग 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। सुंग काल में पहली बार यवनों का आक्रमण हुआ। पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। पहला यवन आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस था। इन्हीं यवनों ने भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। तो भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन करने वाले जो थे वो कौन थे? यवन थे। ठीक है। इसी समय कुषाणों ने एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ कि अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य निर्मित करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? कुषाणों को। अंतरराष्ट्रीय मतलब अफगानिस्तान, ये सारा उनके साम्राज्य में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे भी आगे की जो बॉर्डर्स हैं। ठीक है। इसी समय राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन हुआ। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। शकों ने भारत में क्षत्रपी प्रणाली को आरंभ किया। क्षत्रपी यानी गवर्नर टाइप, क्षत्रपी प्रणाली को आरंभ किया। कुषाण राजाओं ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में। ठीक है। अच्छा जी। कुषाण काल में पहली बार दंडनायक और महादंडनायक नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर समाज की सर्वप्रमुख विशेषता शकों, कुषाणों आदि विदेशी जातियों का भारतीयकरण था। शकों, कुषाणों आदि को व्रात्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया। मौर्योत्तर समाज में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। इस समय शूद्रों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्योंकि उन्हें कृषि, शिल्प, वाणिज्य कर्म की भी अनुमति मिल गई। मनु ने शूद्र अध्यापकों व शिष्यों का भी उल्लेख किया है। कुषाण काल में बाल विवाह प्रचलित था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों का और तदोपरांत बहुओं का अधिकार होता था। स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार याज्ञवल्क्य ने अपने स्मृति ग्रंथ में प्रदान किया। याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रदान किया। मनु ने नियोग प्रथा को पशु धर्म कहा है। नियोग प्रथा को पशु धर्म किसने कहा? मनु ने कहा है। विधवा के पुनर्विवाह को बंद करने पर बल दिया गया। मनु विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहते हैं। इसी समय दासों के 7 प्रकार प्रचलित थे जिनका उल्लेख मनु ने किया है, जबकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। ठीक है। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक उन्नति का प्रमुख कारण बाह्य व्यापार था। सिल्क मार्ग कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरता था, इसलिए चीन, रोम के व्यापार में भारतीयों ने मध्यस्थता करके लाभ अर्जित किया। पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह भड़ौच या भारूकच्छ था। वैसे भड़ौच और सोपारा बंदरगाह में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। नोरा, मुशीरी, तोंडी, नेलसेंडा पश्चिमी तट के अन्य प्रसिद्ध बंदरगाह थे। टॉलमी ने पूर्वी तट के दूर, अल्लो सिंगे, कंटकोशिल नामक बंदरगाहों का उल्लेख किया है। टॉलमी एक भूगोलवेता थे, ज्योग्राफिया लिखी उन्होंने।
रोम की महिलाएं भारतीय मलमल अत्यधिक पसंद करती थी। प्लिनी रोम के अत्यधिक मात्रा में सोना भारत आने पर दुख व्यक्त करता है, रुदन करता है। मौर्योत्तर काल में श्रेणियों के पास अक्षय निधि यानी न्यास संपत्ति यानी ट्रस्टीशिप, न्यास संपत्ति जमा करने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कुषाण युग के अभिलेखों में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर काल में ही पहली बार यवनों द्वारा द्विलिपीय लेख युक्त सिक्के जारी किए गए। द्विलिपीय लेख युक्त सिक्के जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। मिनेंडर के सिक्कों पर धर्मचक्र तथा उल्लूक का चित्रण मिलता है, उल्लूक का चित्रण मिलता है। सामान्यतः कुषाण शासक विम कटफिशियस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। कुषाण शासक विम कटफिशियस, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कुषाणों के स्वर्ण सिक्के दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन सोने का सिक्का भी दिनार कहा जाता था। गुप्त काल बाद में आएगा, ये अभी नहीं आ रहा है, मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं अभी हम। सातवान सिक्कों पर स्तूप का चिन्ह अंकित है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध को वोडो यानी बुद्धो नाम से अंकित किया गया है। रस चिकित्सा का आविष्कार आविष्कारक नागार्जुन को माना जाता है। इन्होंने शून्यवाद यानी माध्यमिकता का प्रतिपादन किया। रस चिकित्सा है। प्राचीन भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों ने जारी किया था, यद्यपि कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। मौर्योत्तर काल में कुषाणों द्वारा गांधार और मथुरा कला शैली का विकास किया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। गांधार कला में काले सलेटी पत्थर की मूर्तियां बनाई गई। गांधार कला में शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर बल दिया गया। गांधार कला निर्मित रोमा देवी की मूर्ति तथा तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति सर्वोत्तम मानी गई है। मथुरा कला भारतीयता से प्रभावित थी, यद्यपि थोड़ा सा गांधार कला का भी इस पर प्रभाव दिखाई देता है। मथुरा कला की मूर्तियां चित्तीदार लाल और रवेदार पाषाण से निर्मित हैं। मथुरा कला की उल्लेखनीय मूर्तियां कटरा से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति और कनिष्क की मथुरा से प्राप्त कनिष्क की सिर रहित मूर्ति है। मथुरा कला में आध्यात्मिकता और भावुकता पर बल दिया गया है। भरूच स्तूप और सांची स्तूप का निर्माण अशोक काल में हुआ था। इसका जीर्णोद्धार शुंग और सातवाहन काल में किया गया। अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूपों की विशिष्टता आयकों का निर्माण है। आयक क्या होते थे? चबूतरे होते थे। कार्ले के चैत्यग्रह का निर्माण वैजयंती के श्रेष्ठिन भूतपाल द्वारा कराया गया था। यह आयताकार और सबसे बड़ा चैत्यग्रह है, कार्ले का चैत्यग्रह। मौर्योत्तर काल में कन्हेरी में सैकड़ों गुफाएं बनवाई गई। मौर्योत्तर काल में कुषाणों द्वारा भारत में छत बनाने के लिए खपरेल का प्रयोग किया गया। खपरेल का प्रयोग प्रारंभ किया गया। कुषाणों ने टोटी वाले बर्तन का भी प्रयोग किया। कुषाणों ने भारत में घुटने तक लंबे कोट और पैजामा का प्रचलित करवाया। मौर्योत्तर काल को वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग काल और सातवाहन शासकों ने अनेक यज्ञों का आयोजन किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। सातकर्णी प्रथम ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। इक्ष्वाकु वंशी शासक श्री शांतमूल ने भी अश्वमेध यज्ञ किए। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है। इसी समय भागवत धर्म का उद्भव हुआ। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। यह भागवत धर्म संबंधी प्रथम प्रस्तर स्तंभ लेख है। तोषा नामक एक विदेशी महिला ने संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। कनिष्क के राज्यसभा में विद्वान नागार्जुन द्वारा प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की गई। इनके द्वारा शून्यवाद, सापेक्षवाद सिद्धांत, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसी काल में लिखा गया। 2री शताब्दी ईस्वी में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। वात्स्यायन का कामसूत्र धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रति शास्त्र और काम शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक है। सेक्स एजुकेशन है इसमें। यूनानियों के संपर्क में आने से खगोल और ज्योतिष में विशेष प्रगति हुई। भारतीयों ने इन्हें मलेच्छ कहने के बावजूद इनकी विद्या के लिए प्रशंसा की है। भारत का अल्बर्ट आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। आइंस्टाइन। पक्की ईंटों से वास्तु का निर्माण कनिष्क काल में प्रचुर मात्रा में होने लगा। महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाषा शास्त्र को। इसके बाद मैं आपको एक पेपर दे रहा हूं, आपने वो पेपर करना है।
ये मौर्योत्तर काल आपका लगभग समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको 7 स्टार चैप्टर गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। ठीक है।